अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर है वो सारे का सारा सर्कल्स के बारे में है। तो इट्स ऑल अबाउट सर्कल कि सर्कल क्या होता है। ये बेसिकली आपके पास एक पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट होती है जो जिस पॉइंट से शुरू होती है उसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है। मतलब एक क्लोज शेप पॉलीगॉन को सर्कल कहा जाता है। तो ये सर्कल के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज के इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे कि सर्कल बेसिकली एक क्लोज शेप पॉलीगॉन है और सर्कल में आने वाला वो पॉइंट जिस पॉइंट से आउटर बाउंड्री तक के डिस्टेंस बराबर हो उसे सेंटर ऑफ अ सर्कल कह दिया जाता है। सेंटर ऑफ अ सर्कल ऐसा पॉइंट है जहाँ से आउटर बाउंड्री के तमाम फासले बराबर होंगे, वो सेंटर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल के बाद वो डिस्टेंस या वो फासला जो सर्कल के सेंटर से लेके आउटर बाउंड्री के किसी भी एक पॉइंट पे जाके मिलके बनेगा, उस डिस्टेंस को या उस फासले को रेडियस कह दिया जाएगा। एक सर्कल में जितने भी रेडियस बनेंगे वो सब के सब आपस में बराबर होंगे, विच मीन्स ऑल द रेडियस इन अ सिंगल सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से कि आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल में सर्कल का सारा अंदर वाला हिस्सा आ जाता है जो कि एरिया ऑफ अ सर्कल कहलाता है। और एरिया ऑफ अ सर्कल को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है पाई आर स्क्वायर से। तो आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल में सर्कल के अंदर वाला तमाम हिस्सा आ जाएगा, उस एरिया ऑफ अ सर्कल कहा जाएगा। और सर्कल के बाहर वाला तमाम हिस्सा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है या आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल भी इसे कहा जाता है। और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है 2 पाई आर से। तो आपके पास इसी तरीके से कि एरिया ऑफ अ सर्कल भी पता लग गया आपको, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और रेडियस क्या है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से आउटर बाउंड्री के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को या फासले को रेडियस कहा जाता है। और एक सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब अगर आपके पास सर्कल की आउटर बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन को प्लॉट किया जाए, जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनको आपस में मिला दिया जाए तो ये कॉर्ड बन जाएगी आपके पास। कि कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे। एक्चुअल पाथ नहीं होगा, एक्चुअल ये वाला है, ये बाउंड्री के ऊपर है, ये एक्चुअल पाथ है और ये शॉर्टेस्ट है। एक्चुअल को आप आर्क कहोगे, जो बाउंड्री के ऊपर ये डिस्टेंस बन रहा है ये आर्क है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपके पास कॉर्ड है। ये बिल्कुल फिजिक्स की वही प्रॉपर्टी है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कॉर्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी को जाहिर कर रही है कि आपके पास जो है दो पॉइंट्स में जो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा वो कॉर्ड बन जाएगा और ये सर्कल के अंदर बनेगी ये कॉर्ड, और इंटरनली सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर देती है। जबकि जो आर्क है वो एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल होता है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल कॉर्ड है और एक्चुअल पाथ आपके पास आर्क है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़र्क भी पता लग गया होगा कि कॉर्ड और आर्क में क्या फ़र्क है। और इसी तरीके से अगर ऐसी कॉर्ड बन जाए जो सर्कल के सेंटर से गुजर जाए, मतलब कि आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान ही बने पर वो सर्कल के सेंटर में से भी गुजर के जा रही है, विच मीन्स के इंटरनली सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो, तो वो डायमीटर बन जाएगी। तो मतलब ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से भी गुजर जाए तो वो सर्कल को इंटरनली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो डायमीटर बन जाएगी आपके पास। इसी तरीके से अगर आप सेक्टर और सेगमेंट की बात करें तो सेक्टर और सेगमेंट दोनों को बनाने के लिए सर्कल में आर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्क मैंने आपको कहा, आर्क इज़ अ एक्चुअल पाथ या एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। कि सर्कल की बाउंड्री पे आने वाले ये जो दो पॉइंट्स हैं और बाउंड्री पे रहते हुए जो डिस्टेंस आएगा आपके पास वो आर्क होगी, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कॉर्ड है। इसको मिक्सअप नहीं करना आप लोगों ने। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि सर्कल के दरमियान कुछ ऐसा हिस्सा है मेरे पास जो सर्कल के
में एक कोड और आर्क में इनक्लोज हो जाता है, मतलब कि एक कोड और आर्क के दरमियान बंद कर दिया जाता है, तो वो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बन जाता है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कोड विद एन आर्क, कि वो सर्कल का अंदरून हिस्सा जो कि आर्क और कोड के अंदर आ जाए उसको सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आपके पास दो तरह का है, मेजर भी है और माइनर भी है। तो जैसे कि नाम डिस्क्राइब कर रहा है, मेजर बड़ा सेगमेंट होगा, माइनर छोटा सेगमेंट होगा आपके पास। तो जो ज़्यादा हिस्सा कवर करेगा ये मेजर सेगमेंट है, जो कम हिस्सा कवर करेगा ये माइनर सेगमेंट है। और यहीं से आर्क की भी दो कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं कि आर्क भी फिर आपके पास मेजर आर्क भी होती है और माइनर आर्क भी होती है। वो आर्क जो मेजर सेगमेंट के साथ है उसे मेजर आर्क कहा जाएगा। मतलब कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो ये जो बाहर ऊपर की तरफ आपकी आर्क बनेगी मेजर सेगमेंट के साथ, ये आपकी मेजर आर्क होगी। और वो आर्क जो माइनर सेगमेंट के साथ नीचे कम वाले सेगमेंट में बनेगी वो आपकी माइनर आर्क होगी। तो आपके पास जैसे मेजर और माइनर आर्क है, इसी तरीके से मेजर और माइनर सेगमेंट भी है। आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से अगर सेक्टर की बात करें तो इसमें भी ये पॉइंट कवर किया गया है कि सेक्टर में भी आर्क आएगी, पर सेक्टर में आर्क आपके पास कोड के साथ नहीं आएगी, कोड के साथ सेगमेंट बनाती है हमेशा आर्क। सेक्टर में आर्क आपके पास जो है वो डायामीटर रेडियसिस के साथ आएगी, सॉरी डायामीटर के साथ नहीं, रेडियसिस के साथ। मींस के सर्कल के दरमियान वो रीजन जो दो रेडियसिस और एक आर्क के दरमियान क्लोज हो जाए उसे सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। मींस के द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियसिस विद देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर्क, दो रेडियसिस और उनके साथ बनने वाली आर्क जिस हिस्से को क्लोज करेगी वो सेक्टर बन जाएगा। जैसे आपके पास सेगमेंट मेजर और माइनर थे, सेक्टर भी इसी तरीके से आपके पास मेजर और माइनर है। तो वो जो कम हिस्सा है वो माइनर सेक्टर है, जो ज़्यादा हिस्सा है वो मेजर। तो यहाँ से मेजर और माइनर आर्क की दूसरी डेफिनेशन भी पता लग गई कि द आर्क, वो आर्क जो आपके पास मेजर सेक्टर के साथ हो उसे मेजर आर्क कहा जाएगा, और वो आर्क जो आपके पास माइनर सेगमेंट के साथ हो उसे माइनर आर्क कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क बताना चाहें तो सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क क्या है कि आपके पास जो सेगमेंट है वो कोड के साथ आर्क को मिला के बनता है, जबकि सेक्टर दो रेडियसिस के साथ। इसके अलावा सेक्टर की एक और है कि ये जो सर्कल के सेंटर पे बन रहा है असल में ये एक एंगल है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, इसे सेंट्रल एंगल भी कह दिया जाता है। तो एक और डेफिनेशन सेक्टर की यहाँ पे आ जाती है, द एरिया एनक्लोज्ड विद द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल विद देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कि वो एरिया या वो रीजन जो बाउंड हो जाए सेंट्रल एंगल के साथ उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आर्क को मिला के उसे सेक्टर का नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से आपके पास टेंजेंट टू अ सर्कल है। टेंजेंट टू अ सर्कल आपके पास क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल के बाहर से गुजरे और सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई गुजरे और सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट के ऊपर जो लाइन बने वो परपेंडिकुलर हो, मींस के 90 का एंगल बनाए। तो जो लाइन बाहर बनेगी वो आपके पास टेंजेंट होगी, और वो पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे वो रेडियल सेगमेंट जो होगा सर्कल का परपेंडिकुलर हो जाएगा उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नाम दे दिया जाएगा। मींस के टेंजेंट सर्कल के बाहर एक पॉइंट से गुजरता है और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तब कहते हैं जब आपके पास रेडियल सेगमेंट उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर आ जाए, 90 डिग्री का एंगल बना दे। इसी तरीके से लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या होगी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेके उस बनने वाले टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले ले वहाँ तक के डिस्टेंस को लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कह दिया जाता है आपके पास कि ये लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है। टेंजेंट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये हेक्सागोन बनाने में भी यूज़ होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। ये टेंजेंट सर्कल्स के ऊपर जब प्लॉट किए जाते हैं एक पॉइंट से भी बनता है, मींस के एक पॉइंट से मैक्सिमम एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ही प्लॉट किए जा सकते हैं, दो से ज़्यादा टेंजेंट्स प्लॉट नहीं किया जा सकते, और दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी।
तो इंशाल्लाह ये अपकमिंग वीडियोस में आपको सिखा दिया जाएगा मज़ीद टेंजेंट्स की एप्लीकेशन को। थैंक यू वेरी मच।